उसकी आंखें गुम हो गई थीं, जैसे उस पर कोई कयामत गिर गई हो। मैं ये समझ चुका था कि वो बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, वो कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा और मैंने उसे बोला कि खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया कि परेशानी लेने वाली कोई बात नहीं है, तो वो मुझे बताने लगी कि मेरा शौहर मर गया, मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे ससुराल वालों ने भी निकाल दिया। मेरे माँ बाप भी फौत हो चुके हैं, मेरा भाई भी कोई नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं अपने चचा के घर आई। चाचा के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब चाची को बताया तो सबने मुझे गलत समझा और मुझे ही गलत ठहराया। उसके बाद मुझे उन्होंने धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवा दी। उसके जवान बच्चे थे और उनके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर मेरा वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को साथ लिए दर बदर भटकने लगी। ना ही मेरे सर पर छत थी और ना ही खाने के लिए रोटी। सड़क पर खड़ी थी। एक साहब आए और कहने लगे कि 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता, हालात की सताई हुई, आखिर क्या करती, मैं उसके साथ चलती। अब मैं हर रोज अपना जिस्म बेचती हूँ। मैंने किराए पर घर लिया हुआ है। मैं अपनी बेटियों को घर पर अकेला छोड़कर आती हूँ। मैंने बहुत बार सोचा कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन मैं जब अपनी बेटियों को देखती हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी और मैं ज़माने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा और मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज से तुम अपनी बेटियों को लेकर मेरे घर रहो। वो औरत यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बैठा उसके घर पहुंचा। उसकी बेटियां सोई हुई थीं। बहुत ही प्यारी थीं उसकी बेटियां। उन्हें गोद में उठाया तो दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी कि आप फरिश्ता हैं। वो दुआएं देने लगी अपनी झोली उठाकर। न जाने कितनी दुआएं देती रही। बस मैं आखिर पे एक बात कहूंगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पे चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज बना कहाँ में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोंद दी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो औरतें तलाक लिए बैठी हैं, पूछो उनसे। और फिर सारी जिंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है, अगर ये इतनी ही अच्छी होती तो तलाक ही क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह से महफूज है, लेकिन वो रोती है। और जानते हो कि औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द का हाथ जरूर होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बहन, हर बेटी की इज्जत महफूज रखे। आमीन।